केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए अपमान के खिलाफ कांग्रेस ने रांची में किया धरना विरोध प्रदर्शन। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश महासचिव वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामदास यादव के नेतृत्व में अंबेडकर जी के हुए अपमान के खिलाफ अमित शाह के विरोध में कैंट विधानसभा अंतर्गत रांझी अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। श्री यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों देश की संसद में संविधान निर्माता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी पर देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपने वक्तव्य में जिस प्रकार अपमान किया गया है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में लगातार विरोध किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में अंबेडकर पार्क रांझी बड़ा पत्थर में देश के गृह मंत्री अमित शाह के अनाप शनाप बयानों पर धरना विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा हाथों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चित्र लिए एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह माफी मांगो की तख्तियां लेकर तीखी नारेबाजी की गई। वक्ताओं में सांसद प्रत्याशी रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश यादव, नेम सिंह, रविंद्र कुशवाहा, राजेंद्र पिल्ले, निर्मल जैन, सुभाष पटेल, जगतमणि चतुर्वेदी, राजेश चौधरी, अशोक बर्मन, जग्गू विश्वकर्मा, भगत राम सिंह, आलोक भट्ट, हुकुम जैन, अनिल सोनकर, धर्मेंद्र कुशवाहा, राजाराम देशवानी, तेजीलाल वंशकार द्वारा कहा गया कि भाजपा हमेशा से देश को बांटने में विश्वास रखती है, वहीं देश के दलित, शोषित, पिछड़े वर्गों के लोगों को बाबा साहब ने जीने का अधिकार दिलाया, आगे बढ़ने का अधिकार दिलाया। उन सब लोगों के लिए बाबा ईश्वर तुल्य ही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण देश का अपमान किया है। प्रदर्शन में पूर्व प्रदेश महासचिव रामदास यादव, रमेश मोहित, लक्ष्मण समुद्रे, महेश चौहान, सोनू गुप्ता, राजकुमार सोनी, बंटी मारुति, कमलेश चौधरी, सरबजीत नारंग, राजेश चौबे, राजू कनौजिया, श्याम सुंदर कोरी, आनंद यादव, राजेश श्रीवास, श्रीमती रेखा चौधरी, फूलवती धुर्वे, मीनाक्षी सिंह, ममता सोनाने, भगवती भूमिया आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज पूरे ये जो पूरा मामला है पूरे देश के अंदर, ये इसके पीछे के कारण भी समझना होगा आपको। और जब तक आप उन कारणों पर नहीं जाएंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, इलाज होगा नहीं। ये पूरे देश के लोगों का, पूरी 140 करोड़ की जनता का ध्यान भटकाने के मामले पर इस तरीके की घटनाएं आए दिन हो रही। सवाल जानकारी में आपको बता दूं कि जब देश 47 के बाद आजाद हुआ, सन 15 अगस्त 1947 को, और 52 में पहला चुनाव हुआ, 52 और 47 के बीच में एक अंतरिम सरकार बनी, और उस अंतरिम सरकार में जो था बहुमत कांग्रेस का था। कुछ राजा थे, रजवाड़े थे जो उसके सदस्य थे, और कुछ सदस्य थे जो बाबा भीमराव अंबेडकर के पार्टी के, जो शेड्यूल कास्ट कॉन्फ्रेंस के नाम पे, शायद की अगर मैं भूल नहीं रहा हूं नाम, तो वो थी। उसके बाद ये आया कि संविधान बनाए रखो, तो कांग्रेस ने वहां अपना बहुमत नहीं देखा, कांग्रेस ने योग्यता देखी। उस समय ऐसा भी नहीं था कि योग्यता या विद्वान लोगों की कमी थी, एक से एक थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भी एक थे जो विद्वानों, न तो उस जमाने में विद्वानों की कमी थी, न उस जमाने में भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया गया। तो ये आज हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अपने समकक्ष योग्यताओं वाले महापुरुषों में भी वे अव्वल रहे हैं। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान के सदस्य के साथ ही नहीं बल्कि अध्यक्ष बना के चुना गया। ये विश्वास कांग्रेस ने किया था, क्योंकि ये बार बार चुनाव नहीं थे कि हर 5 साल में चुनाव हो जाएगा, मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, प्रधानमंत्री बदल दिया जाएगा। मालूम था कि संविधान एक बार बनेगा, वो हमेशा जब तक देश आजाद रहेगा, जब तक ये देश प्रजातंत्र में विश्वास करते रहेगी, जब तक यहाँ का नागरिक आस्था प्रकट करता रहेगा,
जब तक कोई बहुत विषम परिस्थितियां आके कोई कयामत नहीं आएगी, तब तक ये संविधान चलेगा। और इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को थी, और ये कोई एहसान नहीं किया उनके बाबा साहब पर। हमने योग्यता के कारण हमने विश्वास किया, और आज पूरा देश आज भी इस बात को मानता है। ये अलग बात है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो अपने को महिमा मंडित करने के लिए हमारे महापुरुषों को अपमानित करती रहती, चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो। अब बाबा साहब का भी नंबर आज में आ गया है। मालूम नहीं क्या दर्शाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही साहब सब कुछ है इस देश में, साहब की महिमा मंडित होती रहे तो बाकी सब इस पर कोई मतलब नहीं है। आज मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे लोग जितनी भी बात सुन रहे हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस ने भीमराव अम्बेडकर साहब का विरोध किया था, तो वो इस देश को बरगला रहे हैं, इस देश के साथ झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि संविधान भी बनाया था बाबा साहब ने, और जब संविधान बनाया था तो उन्हीं ने हमें व्यवस्था दी थी कि देश के अंदर प्रजातांत्रिक तरीके को अपनाया जाए। जी भैया, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी देश की संसद में किस तरह से जो हमारे देश के संविधान के एक उच्च पद पर बैठे हैं अमित शाह जी, जो आज हमारे गृह मंत्री हैं, और उन्होंने खुले सदन पर चर्चा के पटल पर उन्होंने हमारे अंबेडकर साहब का अपमान किया है, संविधान निर्माता जी का अपमान किया है, जिसको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको पटाक्षेप में राहुल गांधी के ऊपर FIR दर्ज करके कि ये मामला किसी तरीके से अमित शाह का जो वक्तव्य आया है या अमित शाह ने जो बयान दिए हैं अंबेडकर जी के लिए, वो बयान कहीं दब जाएं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, देश में इस बात को ले जा रही है, और हम जब तक नहीं थमेंगे जब तक अमित शाह जी इस जो बात कही है उसको वापस नहीं लेते हैं और अपने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगते, जब तक ये प्रदर्शन हमारा चलता रहेगा। चूँकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का आह्वान है कि पूरे ब्लॉकों में, पूरे शहर में, अलग अलग वार्डों में, गली गली, चौके चौके में ये कार्यक्रम होना है, और हम आज भारतीय जनता पार्टी के उन मंत्री और नेताओं का नकाब जो ढके हुए उनका नकाब उगारने का काम कर रहे हैं। और हम मांग करते हैं आज इस धरना के माध्यम से कि जो हमारे विधानसभा के विधायक हैं ईश्वर अशोक रोहाणी जी, वे भी मंच लगाएं और अमित शाह से इस्तीफे की मांग करें। अगर वे आदिवासी और हमारे हरिजन भाइयों के हितैषी बनते हैं, उनसे वोट लेते हैं, तो मैं मांग करता हूं अशोक रोहाणी जी से कि वे मंच लगाएं और अमित शाह से इस्तीफा मांगें, जो उन्होंने बयान दिया है सदन पर, और माफ़ी मांगें। इसी क्रम में आज रांची में आदरणीय रामदास यादव जी के संयोजन में और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि अमित शाह जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे पूरे देश में और रांची में भी, गली कूचों में भी, सब जगह इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे।